मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुमा के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह मुआफ हो जाएंगे। कल जुमा का दिन है, ठीक है ना, और आज जुमेरात की रात है। ये खास दुआओं की कबूलियत का वक्त भी है और खास दुरूद पाक पढ़ने का वक्त भी है। जितना हो सके आज की रात और कल का दिन दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ज़ाते वाला पे बार बार दुरूद, ज़ाते वाला पे बार बार दुरूद, बार बार और बेशुमार दुरूद, बेअदद और बेअदद तस्लीम, बेशुमार और बेशुमार दुरूद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैंने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा पाक पर भूख के आसार देखे तो मुझे रोना आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बीबी आयशा देख रही हैं कि चेहरे पर भूख के असरात हैं। तो कहती मैंने तड़प कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब से खाना क्यों नहीं तलब फरमाते कि वो आपको खिलाए? फरमाया, ए आयशा, खुदा की कसम अगर मैं अपने रब से सवाल करूं कि पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ चला करें तो मेरा रब जरूर ऐसा फरमाएगा, पहाड़ों को हुक्म फरमाएगा कि वो सोने के बन जाएं और मैं जमीन पर जहां चाहूं अपने साथ ले जाऊं। लेकिन ऐ आयशा, मैंने दुनिया में पेट भरने की जगह भूख को, मालदारी की जगह फकर को, खुशी की जगह गम को इख्तियार कर लिया है। अल्लाह अकबर। मजीद फरमाया, ऐ आयशा, बेशक दुनिया ना मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लायक है ना आले मोहम्मद के लायक। ऐ आयशा, अल्लाह पाक उलुल अज़म रसूलों से इस बात पर राजी हुआ कि वो दुनिया में मुश्किलात पर सब्र करें, पसंदीदा चीजों से रुके रहें। फिर मुझे भी अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मी मिनर रुसुल। तर्जमाए कंजुल इरफान, तो ए हबीब तुम सब्र करो जैसे हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया। नबी पाक ने फरमाया, खुदा की कसम मैं जरूर अल्लाह पाक की इताअत करूंगा। खुदा की कसम जैसे उलुल अज़म यानी हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया, मैं भी यूं ही सब्र करता रहूंगा। और कुव्वत तो सारी अल्लाह पाक की तरफ से है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बीबी आयशा ने मेरे आका के चेहरे पर भूख देखकर कहा कि हुजूर, आप तो अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करते हैं आप दुआ कर दें, अल्लाह खाना भेज देगा। अल्लाह अकबर। आका फरमाते, खाना तो थोड़ी चीज है, मैं दुआ करूं तो पहाड़ सोने के बनकर चलने लग जा। मगर अब सवाल यह है कि फिर भूख क्यों, फिर गुर्बत क्यों, फिर फकर क्यों? अब यह समझना है। याद रखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारका में सादगी थी। आपने इस दुनिया में खुद से फकर इख्तियार किया, यह समझना बड़ा जरूरी है। हो सकता है यहां कुछ गरीब इस्लामी भाई बैठे हों, खाना पीना कम मिलता हो, लिबास कम हो, घर अच्छा ना हो, है जिंदगी की सहूलियात ना हो। ऐसा बंदा अगर फकर इख्तियार किए हुए है तो वो इख्तियारी नहीं है, वो तो मजबूरी है। वो दुआ करता है, अल्लाह अच्छा घर दे दे, अच्छा लिबास दे दे, अच्छा खाना, वो निकलने की कोशिश कर रहा है उसमें से, ठीक है ना। मगर नबी पाक मालिक जन्नत हैं, मगर फकर इख्तियार किए हुए हैं, मगर सादगी इख्तियार किए हुए हैं। जरा गौर करें, मेरे आका वो हैं, आपने मौजूदात सुने होंगे, मेरे आका दुआ फरमाएं तो थोड़ा सा खाना हजारों को खिला दिया करते हैं। हजरत अबू हुरैरा का वाकया याद होगा ना, दूध का एक प्याला था, मेरे आका दुआ फरमा दें वो दूध का एक प्याला 70 सहाबा को पूरा हो जाता था। जिनकी मुबारक उंगलियां अगर प्याले में रख दी जाएं तो नबी पाक हुक्म फरमाए तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते, जो हजारों लोगों को किफायत कर जाए। अल्लाह अकबर। और खुद नबी पाक का अंदाज क्या है
कि कई कई दिन के फाके हैं, जिनके दर का सदका हम खा रहे हैं, जिनके सदके दुनिया पल रही है। अल्लाह अकबर, मेरे आका का घर कैसा सादा, कई कई मंजिलें नहीं थी, कई मरलों या कई कनालों पर मुहीत बड़ा सा महल नहीं था। गर्ज ये कि नबी पाक ने बड़ी सादा जिंदगी अपनाई है। आज दो बातें समझनी हैं कि नबी पाक की लाइफ स्टाइल जो है वो सादा और फक्र वाला क्यों है और हमें इससे क्या सबक मिलता है। और दूसरा, दौरान गुफ्तगू उलुल अज़म रसूलों का जिक्र हुआ, हिम्मत वाले रसूलों का जिक्र हुआ। आज इन दो बातों को समझिएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और जिंदगी की मुश्किलात को टैकल कैसे करना है, अपनी मुश्किलात पर सब्र कैसे हासिल करना है, इंशाअल्लाह वो भी सीखने को मिलेगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका रब के हबीब हैं, मालिक जन्नत हैं। आपने ये हदीस सुनी होगी, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, बेशक अल्लाह अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूं। यानी सारे खजाने तकसीम करने वाले कौन हैं? वो नबी पाक हैं। और खुद हाल क्या है कि कई कई दिन के फाके हैं, है ना, कमाल की बात। चले इस हदीस से एक अकीदा भी समझ आ जाए। बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप नबी पाक से क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाइए, हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब खुद फरमा रहे हैं, अल्लाह अता फरमाता है, मैं तकसीम करता हूं। आला हज़रत लिखते हैं ना, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं सल्लल्लाहु। पहले शेर में क्या है? कुरान की आयत। आला हज़रत ने कुरान से साबित किया कि सारी कसरत और कौसर रब ने किसको अता किया? अपने हबीब को अता किया। अब आओ बुखारी की हदीस से शेर सुन लो। आला हज़रत कहते हैं, हदीस क्या है? इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, बेशक अल्लाह अता फरमाता है, मैं तकसीम करता हूं। देखो बरेली के ताजदार क्या लिखते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रब है मोती, मोती यानी अता करने वाला, कासिम तकसीम करने वाला। रब है मोती, ये है कासिम, रब है मोती और ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है सल्लल्लाहु। अब समझ के आई कि सारी दुनिया को तकसीम वो कर रहे हैं और खुद हाल क्या है? आए है चटाई का बिछौना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिहाना, मदनी मदीने वाले, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना, मदनी मदीने वाले, तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, हो सलाम आज जाना, मदनी मदीने वाले। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालांकि खजाने तकसीम करने वाले हैं, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इख्तियारी, डेलिबरेटली फकर को इख्तियार किया। देखिए दुनिया में आपको कोई ऑफर दे के लाख रुपए ले लें, 2 लाख ले लें, क्या करेंगे? मेहरबानी आपकी दे दे भाई, कौन मना करता है? आपको पता है प्यारे आका को क्या ऑफर मिली? आपको फरमाया गया रब की तरफ से कि ऐ महबूब, दुनिया भी कबूल कर ले, आखिरत में से भी आपका हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। यानी दुनिया में भी आप बादशाहों वाली जिंदगी गुजारें और इन नेमतों की वजह से आखिरत के इनामात में से कोई कमी नहीं होगी। कैसी ऑफर थी? अल्लाह अकबर। मगर सुभान अल्लाह, प्यारे आका ने क्या अर्ज किया? ऐ मालिक करीम, मैं चाहता हूं दुनिया में एक दिन भूखा रहूं तो सब्र करूं, एक दिन खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं। अल्लाह अकबर। यानी एक दिन खाना है, एक दिन भूखा रहकर सब्र करना है, ये कैसा अंदाज है? अल्लाह अकबर। यहाँ एक और उलमा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाते मोहब्बत रसूल की तासीर। वो क्या? याद रखिए, हर चीज की तासीर होती है। आग की तासीर क्या है? आग होगी तो जला देगी। खाना खाने से भूख मिट जाती है, तो खाने की तासीर क्या हो गई? भूख मिटा देता है। दवा खाएं तो बीमारी दूर हो जाती है, तो ये दवा की तासीर है।
तो मोहब्बत रसूल की तासीर क्या है, मोहब्बत इलाही की तासीर क्या है? हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ये आम बंदे का कौल नहीं है, पीराने पीर फरमाते हैं, मोहब्बत इलाही की तासीर आजमाइश है, मोहब्बत रसूल की तासीर फक्र है। यानी जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा उस पर आजमाइशें आना शुरू हो जाए, वो रेडी हो जाए कि अब टेंशन आएगी, अब आजमाया जाएगा, अब इम्तिहान आएगा। ये उन तमाम लोगों का जवाब भी है जो कभी कभी कहते हैं यार जब मैं दीन से दूर था ना, मैं दावत इस्लामी के माहौल में नहीं था, मैं इतनी नमाजें नहीं पढ़ता था, मैं काफिलों में नहीं जाता था, मैं दर्स नहीं देता था, लाइफ सेट थी, जैसे जैसे दीन की तरफ आ रहा हूं मुश्किलें आ रही हैं, टेंशन आ रही है। ये क्या मामला होता है ना कभी कभी? इसकी वजह यह है कि मोहब्बत इलाही की तासीर वो क्या है, आजमाइश है। टेंशन आएगी, बंदे को आजमाया जाता है। हाँ, बल्कि एक और कमाल की हदीस सुना दूं, ये वसवसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस का खुलासा है कि अल्लाह की तरफ से सबसे ज्यादा आजमाइशें किस पर आती हैं? तो नबी पाक ने फरमाया जो अल्लाह के जितना करीब होता है उस पर उतनी आजमाइश आती है, सबसे ज्यादा नबियों पर, उसके बाद जो जितना अल्लाह के करीब होता है ना। अजीब बात, या अल्लाह तेरे करीब हो रहे हैं और आजमाइशें भी आ रही है। नबी पाक ने इसका जवाब भी इरशाद फरमाया, हदीस का खुलासा है जिसका मजमून है कि इसलिए आजमाइशें आती हैं कि अल्लाह की रिजा ये है दुनिया में मेरे बंदे से जो खताएं हुई हैं आजमाइश भेजूं, मेरा बंदा सब्र करे, सब्र की बरकत से गुनाह माफ कर दूं, जब मेरे पास आए तो अपनी जन्नत में बिना हिसाब दाखिल कर दूं। अरे ये आजमाइशें गुनाह माफ करवाने आती हैं। अल्लाह अपने करीब कर रहा है ना, मैल हटाकर, जंग हटाकर, गुनाहों की तह हटाकर रब अपने करीब कर रहा है ताकि मेरे बंदे को आसानी से जन्नत में दाखिला मिल जाए। घबराना नहीं है। हाँ, बंदा कहे यार मौलाना साहब को डरा दिया, नमाज पढ़ेंगे तो आजमाइश, काफले में जाएंगे तो टेंशन। हाँ, अब आगे आप सुनोगे, हिम्मत वाले रसूलों की बात करनी है ना, तो हिम्मत वाला उम्मती भी तो बनना है। और अच्छा, आगे गौस पाक ने क्या फरमाया, मोहब्बत रसूल की तासीर क्या है, वो फक्र है, गुर्बत, माली मसाइल भी होंगे। एक बार सरकार दो आलम इस्लाम की बारगाह में एक शख्स आया, कहता है या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। फरमाया अगर सच्चे हो ना तो फख्र के लिए तैयार हो जाओ, यानी फकीरी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करता है फख्र उसकी तरफ इतनी तेजी से आता है कि सैलाब भी इतनी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहा है। हाँ, फख्र यानी ये अब ये गौर कर लें, इसमें टेंशन ना लिया करें, ये अल्लाह वालों का अंदाज है। अगर आप पर टेंशन आ रही है ना, बल्कि बुजुर्गान दीन का अंदाज तो और निराला होता था, वो टेंशन में आ जाते थे कि इतनी दिनों से टेंशन क्यों नहीं आई है। हाँ, है ना, अजीब बात है। उनको ये टेंशन होती थी कि यार कोई आजमाइश ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी आसान, कहीं रब नाराज तो नहीं हो गया। हाँ, ये बड़ी, मैं बहुत ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ, जल्दी समझ नहीं आएगी लोगों को। लोग समझते हैं मैं बड़ा सुकून में हूं, अल्लाह राजी है। बाज लोगों को सुकून में रखकर ढील दी जाती है। क्या आप शराब का काम करने वाले, जुआ का काम करने वाले, हराम रोजी कमाने वालों के ठाठ नहीं देखते हैं? यार हराम भी कर रहे हैं और मजे भी कर रहे हैं, और मस्जिद के इमाम साहब को देखें, इतनी सी तनख्वाह, बेचारे गुर्बत में जी रहे, बच्चे की दवाई के पैसे नहीं होते। ये क्या है? बाज लोगों को ढील दी जाती है और अल्लाह वालों को आजमाया जाता है, सब्र करके उनके दर्जे बुलंद किए जाते हैं। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उनकी जौजा ने कहा मुझे आपसे तलाक चाहिए, बड़ा लाइफ स्टाइल बड़ा जबरदस्त गुजर रहा है, एवरीथिंग इज वेरी गुड। अचानक बीवी ने कहा तलाक चाहिए। किस बात की तलाक चाहिए? मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, तुम्हें तकलीफ नहीं दी, क्यों ऐसा कह रही हो? कब 40 दिन हो गए मैंने देखा आपको नहीं। वो कहती तलाक चाहिए। कहा चलो किसी इमाम साहब के पास चलते हैं, किसी अल्लामा के पास चलते हैं। दोनों मिलके जा रहे थे, रास्ते में पैर पे ठोकर लगी शौहर के। कहा ठीक है अब तलाक नहीं चाहिए, वापस चले। कहा अजीब औरत तो पहले कहती तलाक चाहिए, अब कहती तलाक नहीं चाहिए। कब मसला ये मैं 40 दिन से देख रही थी आप पर कोई आजमाइश नहीं आई है, मुझे लगा अल्लाह आपसे नाराज है इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब पैर पे ठोकर लगी तो मुझे लगा नहीं रब आपसे राजी है, जब तो आजमाइश आई। अगर ये जहन बन जाए, थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर मेरा और आपका ये जहन बन जाए कि मेरी आजमाइश इसलिए आई है कि अल्लाह मुझसे राजी है, अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है और मैं सब्र से, हाँ कुछ लोग आजमाइश में फेल भी होते हैं, आजमाइश आती है मादल्ला ऑल फॉल बक रहे हैं, कुफरिया कलमात बक रहे हैं, नाशुक्री कर रहे हैं। नहीं, बुजुर्गाने दीन
आजमाइश को वेलकम करते थे। जिस तरह खुशी को, खुशखबरी को खुशामदीद कहते हैं ना, अल्लाह वाले आजमाइश को वेलकम करते थे कि चलो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। हजरत फता मूसली, बड़ा नाम है रहमतुल्लाह तआला, अल्लाह वाले, एक बार आपकी ज़ौजा जो थी कहीं जा रही थी, ठोकर लगी और नाखून उखड़ गया, मुस्कुराने लगी। किसी ने कहा नाखून तो आप बताएं, कभी नाखून उखड़ जाए तो जान निकल जाती है। तो पूछा गया कि आपको तकलीफ नहीं हुई? आप कहती तकलीफ तो बहुत हुई, मगर इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूं कि तकलीफ पर सब्र करूंगी और अल्लाह सब्र का अजर अता फरमाएगा, इसलिए मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। हमारा तो मुंह ही बदल जाता है, कोई कहे खैर तो, यानी मिसाल हमारा हाल ये है कि हमें कोई नुकसान हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए, मोटरसाइकिल को टक्कर लग जाए, थोड़े बहुत पैसों का नुकसान हो जाए, हमारा चेहरा ही बता देता है कोई बड़ा मसला। खैर तो भाई आज आपका चेहरा ऐसा हो रहा है। हाँ भाई क्या बताऊं, मोटरसाइकिल खराब हो गई, फला मसला हो गया, मोबाइल टूट गया, यानी हमारे चेहरे से लोगों को पता चल जाता है। और अल्लाह वाले मुसीबत पर मुस्कुरा रहे हैं कि अल्लाह ने आजमाइश भेजकर सब्र का मौका दिया। एक और बड़ी कमाल की बात पढ़ी थी किताब में, वो कहते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, देखिए एक है अवाम का मकाम सब्र। हम पर मुसीबत आती है, हम क्या करते हैं, अगर कर भी लें तो क्या करेंगे, सब्र करेंगे ना। अल्लाह वालों का वो मकाम शुक्र होता है। बात थोड़ी गहरी है। जहां आम लोगों का मकाम सब्र होता है, वहां अल्लाह वालों का मकाम शुक्र होता है। हाँ, हम क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझे इस हाल में रख। हम जब भी अल्लाह से दुआ करेंगे ना, हम अपने मसाइल का सॉल्यूशन चाहते हैं कि अल्लाह बच्चों को भी खुशहाली दे, माल में भी बरकत दे, सुकून वाली जिंदगी दे। यानी हम अल्लाह से ये कह रहे होते कि अल्लाह जिस हाल में मैं राजी हूं उस हाल में रख। अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह जिस हाल में तू राजी है उस हाल में हमें रख। ये बहुत फर्क है। अगर रब अज़्ज़ व जल मेरी आजमाइश में राजी है, अगर अल्लाह मेरी मुश्किल में राजी है, तो अल्लाह मैं भी राजी हूं। अल्लाह से हम क्या कहते हैं, अल्लाह मुश्किल दूर कर दे, परेशानी दूर कर दे, बीमारी दूर कर दे। ये आम लोगों की दुआएं होती हैं। अल्लाह अकबर जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो कहते हैं मौला जिस हाल में तू राजी है मैं भी उसी हाल में राजी हूं। बाबा बुल्ले शाह का गालिबन शेर है ना, जे सोना मेरे दुख विच राजी है, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा हूं। कहते हैं अगर मेरा रब मेरे दुख में राजी है ना, तो फिर सुख को क्या करना है, फिर सुख नहीं चाहिए। बातें आज गहरी हो रही हैं, बातें आज मुश्किल हो रही हैं, लेकिन अगर जिसको समझ आ गई ना, फिर वो अपनी मुश्किल को भी इंजॉय करेगा, फिर वो अपनी परेशानी को भी इंजॉय करेगा, वो अल्लाह की रिजा पर राजी हो जाएगा। आप बताओ ना यार, मेरे और आपके तो इख्तियार में है ही कुछ नहीं। मैं और आप क्या कर सकते हैं अपनी मुश्किल को दूर करने के लिए? मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो हाथ उठाएं तो बारिश बरसना शुरू हो जाती थी। भूल गए वो वाकया? साहबी ने कहा था हुजूर बारिश नहीं हो रही, आका ने हाथ उठाए तो बारिश बरसती है। अगले हफ्ते आकर कहते हैं आका डूब गए, रुकवाइए। आका हाथ उठाते हैं तो बारिश रुकती है। ऐसी ताकत वाले आका हैं। आला हज़रत कहते हैं ना, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। ऐसे आका हैं। मगर मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथों में, हाथ खाली हैं, मगर अल्लाह की अता से दो जहां की नेमतों के मालिक भी हैं। तो फिर हम किस बात पर घबरा रहे हैं? उलमा ने इस बात पर भी बहस की है, डिबेट की है कि जनाब नबी पाक ने ये दानिस्ता डेलिबरेटली इख्तियारी फकीरी और सादगी क्यों इख्तियार की? नबी पाक तो बादशाहों वाली जिंदगी गुजारता। उलमा ने बड़ी प्यारी बात की, फरमाते हैं कि अगर प्यारे आका महंगे महंगे कपड़े पहनते, महंगा खाना खाते, महंगी सवारी होती, आलीशान महल होता, जबरदस्त महंगा बिस्तर होता, तो नबी पाक के गरीब उम्मती तो मारे जाते हैं। गरीब उम्मती तो सोचता ही रहता नबी पाक ने तो जनाब बटेर खाया और प्यारे आका ने हिरन का गोश्त खाया और यही सुन्नत है, तो मैं तो गरीब, मैं सुन्नत पर अमल कैसे करूंगा? प्यारे आका महंगे महंगे लिबास पहनते थे, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। नबी पाक जनाब महंगे बिस्तर पर सोते थे, मेरे पास तो चटाई है। गरीब उम्मती सुन्नत पर अमल कैसे करता?
अल्लाह अकबर। मेरे आका जानते हैं कि मेरे उम्मतियों में अक्सर गरीब होंगे। मेरे आका ने खुद सादा जिंदगी गुजारी कि अगर उम्मती चटाई पर सो रहा है तो दिल छोटा ना हो जाए, उसको इत्मीनान हो जाए कि मेरे नबी भी चटाई पर सोया करते थे। अगर उम्मती को एक दिन का खाना नहीं मिला, फाका है, उसे तसल्ली रहे कि मेरे आका वो हैं जो कई कई दिन का फाका करते थे। उम्मती सिर्फ रोटी खा रहा है, सालन नहीं है, तो तसल्ली हो जाए कि मेरे आका वो हैं जो कभी खजूर और पानी पर गुजारा कर लिया करते। अरे उम्मती के पास अगर अच्छा नया लिबास नहीं है तो दिल छोटा ना करे। मेरे आका वो हैं जो जन्नत के खजानों के मालिक हैं, मगर लिबास पर पैबंद लगा हुआ होता था, सादा लिबास पहना करते थे। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत अदा है मेरे आका की। कितनी सुन्नतें आसान हो गई गरीबों के लिए अमल करने के लिए। हाँ, जो अमीर उम्मती हैं अब वो चाहें तो सादगी इख्तियार करके वो सुन्नत पर अमल कर लें। गरीबों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, ऐसे प्यारे आका हैं। तो आज ये बात समझ आ गई कि अगर किसी वजह से तंगी है, किसी वजह से फकीरी है, किसी वजह से जनाब नेमतें कम हैं या किसी आजमाइश में हो, तो हिम्मत में रहना और नबी पाक को याद कर लेना। प्यारे आका अलैहिस्सलाम कैसे रोल मॉडल हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर क्या हुआ। एक सहाबी भूख से परेशान और प्यारे आका की बारगाह में आकर कहते हैं हुजूर भूख लग रही है, और अपना कुर्ता उठाया तो पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। ये कौन है? सहाबी रसूल, कतई जन्नती हैं, आका के साथी। कभी पेट पे पत्थर बांधा है भूख की वजह से, फिर भी शिकवा। उनके पेट पे पत्थर था मगर शिकवा नहीं था। मगर कमाल देखो कि जब सहाबी ने कहा ना हुजूर भूख ने सताया है, पेट पर पत्थर बांधकर पेट को थोड़ा वजनी किया, नबी पाक ने अपना कुर्ता उठाया तो पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। रोल मॉडल है नबी ये पाक, तमाम गरीबों के लिए दिलासा है। मेरे आका तमाम दुनिया में परेशान हाल लोगों के लिए दिलासा है। और अब आगे चलो, दूसरा टॉपिक क्या था? उलुल अज़्म रसूल कौन है? हिम्मत वाले रसूल। कुरान ने क्या फरमाया नबी पाक से? फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल। तो ऐ हबीब तुम सब्र करो जैसे हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा जो कि सहाबी रसूल हैं, आप फरमाते हैं उलुल अज़्म रसूल 5 हैं। चलें आज ये भी याद कर लेना, इज्तिमा से एक बात तो सीख कर जाएं। उलुल अज़्म रसूल कितने हैं? सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम, हमारे आका उलुल अज़्म रसूलों में सबसे टॉप पर, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम। दूसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तीसरे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और 5वें नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये 5 रसूल याद रखने हैं, आसान कर देता हूं। हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, और 5वें खुद हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब अकीदा सुन लें। हमारा नबूवत के बारे में अकीदा क्या है? नबूवत में सब के सब नबी बराबर हैं। अलबत्ता दर्जात के लिहाज से बाज को बाज पर फजीलत है। ये अकीदे की बात याद रखनी है। सारी मखलूक में अंबियाए किराम सबसे अफजल है। ये भी अकीदा समझ लें कि जितने भी औलिया है ना, सब हमारे सरों के ताज है। मगर याद रखें कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल किसी सहाबी के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता। इतना बड़ा मर्तबा है सहाबी रसूल। अच्छा, फिर कोई सहाबी वो किसी नबी के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता। ठीक है, ये भी याद रखना। और कोई नबी जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। तो ये बात याद रहे। तो अंबिया सबसे अफजल। अच्छा, फिर अंबिया किराम में कमोबेश 313 रसूल आए। ठीक है, और ये बाकी तमाम नबियों से अफजल हैं जो रसूल हैं। और फिर इन 313 में जो 5 उलुल अज़्म रसूल हैं, इनका रुतबा उन सबसे भी ऊंचा है। और फिर 5 में अल्लाह अकबर सबसे अफजल व आला कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत ने ये पूरा अकीदा एक शेर में समझा दिया। जब भी तो आला हजरत से प्यार है, पूरी बात को दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं। क्या फरमाया? खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से। खल्क कौन है? हम मखलूक है ना, आम लोग। हमसे अफजल कौन है? औलिया। औलिया से अफजल कौन है? रसूल। खल्क से औलिया,
सबसे औला, हाँ सबसे बाला वाला। अब नबी पाक को अल्लाह ने क्या फरमाया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुल। तो ए हबीब तुम सब्र करो जैसे हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया। सब्र करने की तलकीन अल्लाह कुरान में फरमाता है। अब सब्र है क्या? अपने पांव पर जमे रहने को सब्र कहते हैं। हालात कैसे भी हो, बंदा अपनी जगह पर जमा रहे, मुश्किल आए, परेशानी आए, मुसीबतों के पहाड़ टूट जाए, बंदा अपनी जगह पर कायम रहे, इसको सब्र कहते हैं। देखिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर करबला के मैदान में कैसे कैसे इम्तिहान ना आए। 72 साथी आपके सामने शहीद हुए। हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गले पर तीर लगा, आपने अपने हाथों से वो तीर निकाला, भाई भतीजे भांजे बेटे आंखों के सामने शहीद हो गए। पानी बंद है मगर आप जमे हुए हैं, आप सब्र पर हैं। एक बात याद रखिएगा, उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की मारिफत का तरीका यह है कि बंदा अफ़आले इलाही को समझे। अल्लाह पाक ने किस चीज को किस चीज का नतीजा बनाया है, इस बात को समझना, इस पे गौर करना, इससे हिकमत मिलती है, अल्लाह पाक की पहचान नसीब होती है। अब मिसाल के तौर पर मेहनत बंदा करता है तो कामयाबी मिलती है, तो इखलास क्या, बंदा इखलास होता है तो कबूलियत मिलती है, तवक्कुल करता है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की खास मदद मिल जाती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। तो अल्लाह पाक ने किसी ना किसी चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ दिया है कि ये करोगे तो ये नतीजा मिल जाएगा। अब सोचना यह है कि किसी को क़यादत चाहिए, किसी को इमामत चाहिए, कोई पेशवा बनना चाहता है, जो लीडरशिप है ना, हमेशा याद रखे वो सब्र का नतीजा है। ये नोट कर ले, जो सब्र दिखाएगा, हिम्मत रखेगा, इस्तिकामत अपनाएगा, हालात कैसे ही हो जाएं, अपने रास्ते पर कायम रहेगा, पांव जमे रहेंगे, अल्लाह पाक इस तमाम कोशिश के बदले उसे इमामत अता फरमाता है, उसे लीडरशिप अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। ये रब ने कुरान में फरमाया, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरी ना लम्मा सबरू। फरमाया और जब बनी इस्राइल ने सब्र किया तो हमने उनमें से कुछ लोगों को इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। अब गौर करें ना, बनी इस्राइल तो बड़े मजलूम थे, फिरौन और उसकी कौम ने कितना जुल्म किया, 70,000 लड़के शहीद कर दिए, कत्ल करवा दिए, जुल्म किया। बनी इस्राइल तो कमजोर थे, गुलामी में थे, मगर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, जब सब्र किया तो अल्लाह ने इमाम बना दिया, पेशवाई अता फरमाई। तो पता चला सब्र का नतीजा इमामत निकलता है। शायर मशरिक लिखते हैं ना, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा कुछ से काम दुनिया की इमामत का। हाँ, अगर लीडर बनना है, अगर इमामत करनी है, पेशवाई चाहिए, तो ये सब्र के नतीजे में मिलती है। और उलुल अज़म रसूल जो अल्लाह पाक के सबसे मुकर्रम बंदे हैं, उन्होंने कैसी हिम्मत दिखाई, अल्लाह ने कैसा मर्तबा दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं, अब जरा इन 5 रसूलों के बारे में मुख्तसर, वरना तो यकीन करें ऐसे वाकयात हैं, बंदा पढ़ता चला जाए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया, 950 साल तबलीग किया। अल्लाह ने आपको उम्र भी बहुत तवील दी थी, 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। कितने लोग ईमान लाए? 80 लोग ईमान लाए। जरा गौर तो करो यार, 950 साल लोग आपको बुरा भला कहते, आपको गालियां देते, आपको मारते, मरते मरते अपने बच्चों को वसीयत करते थे कि हजरत नूह की बात ना सुनना। इतना आपको डिस्करेज किया गया, मगर आपकी हिम्मत देखें, आप अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। बल्कि अल्लाह अकबर, आप पर इस कदर तकलीफें आई कि बंदा हिल जाए उनकी बात सुने, मगर अल्लाह अकबर, आपने फिर अल्लाह से अर्ज किया, रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, है मेरे रब, बेशक मैंने अपनी कौम को रात में भी और दिन में भी दावत दी। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा। ऐ अल्लाह, फिर यकीनन मैंने उन्हें बुलंद आवाज से दावत दी, बड़ी आवाज से बुलाया, फिर यकीनन मैंने ऐलानिया भी कहा, ऐ अल्लाह आहिस्ता खुफिया भी कहा, हर तरीके से
ने दावत दी, अंदाज देखें, कहते या अल्लाह तेरी तरफ दिन में भी बुलाया, रात में भी बुलाया, आवाज के जरिए भी बुलाया, खुफिया तरीके से भी बुलाया, अल्लाह ये मानने वाले नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की, अल्लाह अकबर, मुसलसल नेकी की दावत देते रहे। अब मुझे बताइए ना, ऐसा हम में से कौन है, हम तो थोड़ा सा नेकी का काम करें, कोई कहे भाई हम आपकी बात नहीं सुनते, बंदा कहता है मैंने अब दावत नहीं देनी, मैंने नेकी का काम नहीं करना, कोई साथ नहीं देता, मैं दर्स देता हूं तो कोई बैठता नहीं, बयान करता हूं तो कोई सुनता नहीं, मैं मस्जिद का काम कर रहा हूं कोई साथ देता नहीं, लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, लोग काम छोड़ देते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये फार्मूला याद रखिएगा, जब भी नेकी के रास्ते पे जाएंगे ना, शुरू में आजमाइश आएगी, जो डट जाता है, जो हिम्मत दिखाता है, अल्लाह फिर उसकी गैब से मदद फरमाता है। आप सारे नबियों की सीरत उठाएं, शुरू में तकलीफ आती है और फिर जब अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह मदद फरमाता है, तो कैसे गैब के खजाने खुल जाते हैं। बताओ ना मेरे आका की सीरत में मक्के वालों ने कितना सताया था, मगर आज हाल क्या है, दुनिया का कौन सा कोना है जहां मेरे आका के नाम लेने वाले नहीं हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई मजहब फैल रहा है दुनिया में तो वो इस्लाम है। अल्लाह अकबर, मेरे आका को शुरू में बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी। अच्छा आप चले नबियों की बात हम कर रहे हैं, हम जरा औलिया की बात करें। गरीब नवाज हिंदुस्तान में गए थे, हार नहीं पहनाए गए थे, नारे नहीं लगे थे, बड़ी तकलीफें दी वहां के लोगों ने। पृथ्वीराज चौहान ये जो है उस जमाने का राजा था, वो तो कहता मेरे ऊंट बैठने की जगह है, खड़े हो जाएं। अल्लाह अकबर, आपको बड़ा सताया गया, मगर उस मुश्किल में आप डटे रहे। नतीजा क्या मिला? एक रिवायत के मुताबिक 90 लाख गैर मुस्लिमों ने ख्वाजा साहब के हाथ पर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये कैसे? शुरू में तकलीफ, बाद में कमाल हो जाता है। सब औलिया किराम की सीरत उठाएं। चले आप कहेंगे यार अब्दुल हबीब भाई आप तो अंबिया की, सहाबा की, औलिया की बातें कर रहे हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाता। इस दौर की आपको मिसाल देता हूं। 43 साल हो गए हैं, 40-43 साल पहले एक नौजवान था, गरीब था, माँ बाप भी बचपन में चले गए थे, मालो दौलत भी नहीं था। मुझे बताओ ना, कामयाबी के लिए लोग कहते हैं यार पैसे होने चाहिए, खानदान होना चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए, जरा नाम होना चाहिए। उस बंदे के पास कुछ नहीं था, वो अकेला था, मगर जज्बा था कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। कभी साइकिल पर जा रहा है, कभी मोटरसाइकिल पर किसी के पीछे बैठ के जा रहा है, कभी बस में खड़े होकर जा रहा है। जज्बा है। लोगों ने सताया, लोगों ने कहा आपकी बात क्यों सुने, आपका तो नाम भी नहीं है, आपके तो बयान का अंदाज भी बड़ा अजीबो गरीब और सादा सा है। कोई सुनता नहीं था, कोई बैठाता नहीं था। घर नहीं बैठ गया वो नौजवान कि जनाब मेरी तो कोई सुनता नहीं, मेरी तो कोई बात मानता नहीं। अल्लाह ने जज्बा दिया, अल्लाह ने हिम्मत दी। मैंने शुरू में कहा था जो हिम्मत दिखाता है, जो सब्र दिखाता है, अल्लाह उसे पेशवाई अता फरमाता है। अरे सदियों की बात नहीं है, 40-42 साल में उस बर्दे कलंदर के सब्र और हिम्मत ने हमें अपनी आंखों से दिखा दिया कि दुनिया का कौन सा कोना है जहां इलियास कादरी को सलाम नहीं किया जा रहा। आज अगर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये सदका है अमीर अहले सुन्नत का। आज लांडी में ये इज्तिमा हो रहा है, सुनो ऐ लांडी वालों, आज सिर्फ लांडी में नहीं, जब मैं बयान कर रहा हूं, इस वक्त हजारों मकामात पर दुनिया में दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा जारी है। लाखों लोग आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, हजारों मसाजिद बन चुकी हैं। अरे दुनिया का न कोना का नाम लीजिए, मुल्क का नाम लीजिए, मैं बताऊंगा वहां दावत इस्लामी क्या कर रही है। ये सब कुछ सदियों में नहीं हुआ, ये बातें सदियों में पूरी होती हैं। अल्लाह ने हिम्मत का और सब्र का और तवक्कुल का वो नजारा हमें दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से दावत इस्लामी को बनते देखा और सिर्फ 43 साल में दुनिया भर में पहुंचते भी देख लिया है। और कौन सी मिसाल दूं आपको, आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब बताइए ना, ये है हिम्मत वालों का नतीजा। आगे चलते हैं। अल्लाह ने अमीर अहले सुन्नत को उलुल अज़म रसूलों का सदका अता फरमाया है, फैजान मुस्तफा नसीब फरमाया है। ऐ काश मैं और आप भी ये सीख लें कि जब भी नेकी का काम करेंगे मुश्किल आएगी, आजमाया जाएगा। जो डट गया, जो खड़ा हो गया, जिसने हिम्मत दिखाई, अल्लाह गैब से मदद करता है। ये मस्जिद ऐसे नहीं बनी, जिन्होंने बनाई है ना उनसे पूछिएगा। ये कायदाबाद की जो मस्जिद है ना, पुरानी मस्जिद लग रही है मुझे ना, वो शायद कुछ लोग जिंदा हो, कुछ लोग चले गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। कोई पुराने बुजुर्ग मिले, उनसे पूछिएगा क्या बनाते ही मददगार आ गए थे, तो सुनाएंगे आपको स्टोरी कि कितनी मुश्किल थी, कितनी प्रॉब्लम थी, पैसे भी कोई नहीं देता था, थोड़े थोड़े करके हमने कोशिश की, और आज अल्लाह ने कैसा इस मस्जिद को आबाद किया कि पैर रखने की जगह नहीं। वक्त लगता है, हाँ, हम हिम्मत छोड़ जाते हैं, हम सब्र नहीं करते। आओ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, दूसरे उलुल अज़म कौन?
आए हाय अबुल रहीम कहा जाता है। हाँ, इतनी रहमत वाले, इतनी मोहब्बत से बात करने वाले, आपके सब्र की तो क्या बात है। हजरत इब्राहिम पर तो इतना बड़ा बयान हो सकता है, मगर अगर मैं सिर्फ झलकियां बताऊं, हाय हाय 99 साल तक तो अल्लाह से बेटा मांगते रहे। आपको पता है हजरत इस्माइल कितनी उम्र में पैदा हुए हैं? हजरत इब्राहिम की उम्र 99 साल हो गई थी। क्या मांगते थे? इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। इस्मा अरबी का लफ्ज है, ईल इब्रानी जुबान का लफ्ज है। माना क्या बनता है? ईल के माना परवरदिगार, ए अल्लाह। इस्मा माने ए अल्लाह सुन ले, ए अल्लाह सुन ले, बेटा चाहिए, ए अल्लाह सुन ले। 99 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा अता किया, आपने नाम ही इस्माइल रख दिया। यार एक बात बताओ, हमारी तो 6 महीने दुआ कबूल ना हो तो दुआ मांगने छोड़ देते, कहते यार माद अल्लाह, अल्लाह नहीं सुनता। कुफरिया कलमात कह देते लोग, हिम्मत हार जाते हैं। अल्लाह के नबी हैं और उलुल अज़म रसूल हैं, 99 इयर्स की एज तक दुआ मांगते रहे। शिकवा नहीं, सब्र है। यार अगर 2, 4, 5 साल काम नहीं हो रहा तो सब्र तो करो ना, यही बेहतर होगा। मगर देखो तो सही इम्तिहान कैसा था। 99 साल की उम्र में बेटा मिला और अभी बेटा दूध पीता है तो हुक्म दिया गया कि मक्के के सहरा में छोड़कर आ जाओ। बीवी को भी छोड़ दो, बच्चे को भी छोड़ दो। इधर तो 3 दिन के लिए काफले का को कहते बच्चे घर में हैं, फैमिली को टाइम देना है। हजरत मैं निकल नहीं सकता। हजरत इब्राहिम को फरमाया गया उस लको तक सहरा में छोड़ दो अपनी बीवी बच्चे को। 99 साल की उम्र में बेटा मिला, कौन छोड़ता है? 10 साल बाद औलाद हो तो बंदा सीने से लगाए घूमता है, बड़ी दुआओं से मिला है, इसको कुछ ना हो जाए। आपने छोड़ दिया, मक्का आबाद हो गया, काबे की तामीर हो गई, थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, अब फरमाया ज़िबा कर दो। आप यार टेस्ट तो देखो, हैं ज़िबा कर दो। बेटे से पूछा बेटा तुम क्या कहते हो? कहा अल्लाह का हुक्म है, मैं भी तैयार हूं। हाय हाय, माँ से शैतान ने माँ को जाकर कहा पता है बेटा ज़िबा करने जा रहे हैं? कहा अल्लाह ने फरमाया तो मैं भी तैयार हूं। 99 साल की दुआओं के बाद मिला, वो तो अलग बात है। उन्होंने तो छुरी फिरा दी थी ना, वो तो अल्लाह ने जन्नती बेटा भेज दिया। पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। सिर्फ ये एक वाकया नहीं है। नमरूद वालों ने आग लगाई थी जब आपने एक बड़ा कमाल का मुकालमा किया था कि तुम उसको पूछते हो जो ना रोक सकता है ना बता सकता है कि किसने मुझे तोड़ा है। मगर उन्होंने आग लगाई। जब आग लगाकर हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो हजरत जिब्रील आए थे कि ऐ इब्राहिम आप हमसे तो मदद नहीं मांग रहे, अल्लाह से तो मदद मांग ले, इतनी बड़ी आग है। क्या जवाब दिया था? फरमाते अल्लाह देख रहा है ना, अगर उसने मदद करनी है तो कर देगा और अगर राजी है तो मैं भी राजी हूं। और आपको पता है हजरत इब्राहिम को जिस वक्त आग में डाला गया आपकी उम्र कितनी थी? 18 साल, एक रिवायत के मुताबिक 20 साल। यार इस एज में तवक्कुल का लेवल तो देखें, क्या हिम्मत, क्या सब्र। मगर सब्र का नतीजा क्या मिला कि अल्लाह ने उसी आग को बाग बना दिया। यकीन करें इतनी बातें याद आ रही है, मेरे पास वक्त थोड़ा है। मुझे एक बात बताएं, आग का काम क्या है? बताओ ना, जलाना, ठीक है। दरिया का काम क्या है? समुद्र का काम क्या है? डुबाना। समुद्र में जाएगा, दरिया में जाएगा तो क्या होगा? डूब जाएगा। छुरी का काम क्या है? समझ, मेरी बात समझो, ये 3 वाकयात मैं याद दिला रहा हूं आपको। आग का काम, समुद्र का काम डुबाना और छुरी का काम काटना। हाँ यही तो समझना है। आग का काम जलाना है, मगर रब चाहे तो यही आग बाग का काम कर देती है। समुद्र का काम डुबाना है, मगर रब चाहे तो यही समुद्र, यही दरियाए नील हजरत मूसा के लिए रास्ते निकाल देता है। अरे भाई छुरी का काम काटना है, मगर रब चाहे तो हजरत इब्राहिम छुरी फिरा दे, हजरत इस्माइल को बचा लेता है रब अज़्ज़ व जल। तो यहाँ पता ये चला हमारा दिमाग चलता है असबाब पर कि यार पैसे होंगे तो तरक्की होगी, पैसे होंगे तो खुशी होगी, डॉक्टर होगा तो इलाज होगा, दवाई होगी तो जनाब ठीक होगा। हम समझते ही असबाब होंगे तो काम होगा। नहीं नहीं, रब चाहेगा तो खुशी मिलेगी, अल्लाह चाहेगा तो इलाज होगा, अल्लाह चाहेगा तो मेरी मुश्किल आसान होगी। अपनी जिंदगी का जाविया बदल दें। ये बेवकूफी है तो लोग कहते हैं जनाब पैसे होंगे तो खुशी होगी। अगर मैं आपका ये फार्मूला मान लूं तो फिर दुनिया का कोई मालदार गमगीन ना होता, पैसे खर्च करता, गम दूर कर लेता। पैसों से गम दूर नहीं होते, अल्लाह चाहेगा तो गम दूर होंगे, अल्लाह चाहेगा तो शिफा मिलेगी। और आप जो कहते हैं ना ये चीज का काम ही यही है, अरे मेरा रब चाहे तो जो चीज ने काम करना है उस काम को भी बदल सकता है। आग को
बाग बना दिया रब ने हजरत इब्राहिम के लिए। वो आग जलाने वाली नहीं बल्कि सुकून पहुंचाने वाली बन गई। और सुभान अल्लाह, शायर मशरिक ने, अल्लामा इकबाल ने एक ही शेर में फलसफा समझा दिया कि अगर तुम भी चाहते हो ना, तुम्हारे सामने कोई गम की आग लगी है, कोई मुश्किल की आग लगी है, कोई बड़ा तूफान खड़ा है और वो बाग बन जाए, तुम्हारा भी तूफान बाग बनेगा, तुम्हारी भी आग बाग बनेगी। कैसे? क्या कहा? अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा। चाहिए क्या? ईमा कौन सा वाला चाहिए? हजरत इब्राहिम वाला ईमान ले आओ। बस फार्मूला ये, पासवर्ड ये है। पासवर्ड पूरा होगा तो वेबसाइट खुलेगी ना, लॉक खुलेगा। जब तक लॉक पासवर्ड नहीं लगाओगे तो लॉक कैसे खुलेगा? आग को बाग बनाना है ना। आप कहोगे यार मेरे सामने बीमारी की आग है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कर्जे का प्रॉब्लम है जनाब, घर में लड़ाई झगड़े, बहुत बड़े बड़े टेंशन है, खत्म करने हैं ना। पासवर्ड मैं बता रहा हूं, क्या पासवर्ड है? अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बन जाएगी, अल्लाह पर भरोसा तो लाओ। तो ये है हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा। आए यानी ये वो अंबिया हैं, यकीन करें मैं अगर इसी पर बयान करता रहूं तो ना जाने कितने घंटे रिक्वायर्ड हैं। 5 रसूल हैं, मगर सुभान अल्लाह हजरत मूसा हैं। आपका मामला क्या था कि हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम के सामने कौन है? अब वह फिरौन है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, आपकी जान के दर पे है। आप अगर हजरत मूसा की हिस्ट्री पढ़ें कि बचपन से इसके साथ क्या मामला हुआ, मां ने दरिया में डाल दिया, किसके खौफ से? फिरौन के खौफ से। और अल्लाह की शान देखो, हजरत मूसा तैरते हुए उसी फिरौन के महल में पहुंच जाते हैं। हाय हाय हाय, यार इससे ज्यादा अल्लाह की कुदरत का और कौन सा नजारा। यानी अल्लाह चाहे तो जो तलाश कर रहा है, जो मारना चाहता है, उसी के घर में परवरिश अता फरमाए, उसी के घर में हिफाजत का इंतजाम फरमा दे। बचपन से जुमला सुना होगा ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने रखना था ना, ये तो समझो ना। ये सिक्योरिटी तो ये मामला अपनी जगह, अल्लाह ने बचाना है तो कोई बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। हजरत मूसा का वाकया तो कैसा समझाता है अल्लाह ने, पता है? अब मेरे पास वक्त कम है। हजरत मूसा की मां रोती थी कि मैं अपने बच्चे को छोड़ दिया पानी में। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम फरमाया कि हजरत मूसा की वालिदा को ही फिरौन ने दूध पिलाने के लिए हजरत मूसा को अता फरमा दी, और दूध पिलाने के पैसे भी मिलते थे। कमाल देखो, अपने ही बच्चा है, उसी को परवरिश करनी है, उसी की याद में रो रही थी। वादा किया था अल्लाह ने, उनके पास इल्हाम आया था अपने बच्चे को पानी में डाल दो, हम तुम्हें वापस लौटाएंगे। भरोसा कैसा था, माँ कैसे बच्चे को पानी में डाले। पानी में डाला, पहुंचा फिरौन के महल में, मगर फिरौन दूध पिलाने वाली ढूंढता रहा, बच्चा रोता रहा, किसी का दूध ना पिया। हजरत मूसा की वालदा पहुंची तो दूध पिया। फिरौन कहता है इसको ले जाओ, दूध पिलाओ, रोज एक अशरफी भी मिलेगी। माँ को बेटा भी मिल गया और माल भी मिल गया। क्या बात है, वही तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, वही तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा के वाकयात पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है। फिरौन ने किस कदर जनाब कोशिश की हजरत मूसा को परेशान करने की। अब जादूगर बुलाए, उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी, सारे सांप बन गए। अल्लाह ने ऐसा असा अता फरमाया, कहा मूसा असा को डाल दो। असा को डालते हैं तो वो असा जो है वो अश्तहा बन जाता है और सारी जो सांप है उनको खा जाता है। अल्लाह अकबर। मगर फिरौन ने नहीं मानना था, वो खुदाई का दावेदार था, वो बर्बाद हुआ। मगर हजरत मूसा डटे रहे। अब बात करते हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मेरे आका का किस कदर सब्र है, सुभान अल्लाह। नबी पाक का जरा मुबारक सब्र देखिए कि कुरैश के कबीले वाले आपके कबीले वाले थे, मगर ये आपके मुखालिफ हो गए। अबू लहब आपका सगा चचा था। आप अलैहिस्सलाम जब नेकी की दावत देने निकलते थे, सुनो तकलीफ का अंदाजा करो, सगा चचा साथ चलता था, मदद करने नहीं बल्कि मादल्ला पत्थर मारता था। मुबारक एड़ियां खून से लहूलुहान हो जाती, उसके बावजूद मेरे आका हिम्मत से काम लेते, सब्र से काम लेते, नेकी की दावत देते रहते। सहाबी रसूल हजरत मुनीब अस्दी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपके गिर्द लोग जमा थे, आप फरमा रहे थे, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओगे, यानी अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। लोग आप अलैहिस्सलाम की सच्ची बात सुनने की बजाय, आपकी बात मानने की बजाय आप पर
जुल्म ढा रहे थे। माज़ अल्लाह कोई नबी पाक पर मट्टी फेंकता, कोई गालियां देता। दोपहर तक ये मामला रहा, सब लोग इधर उधर चले गए तो एक खातून बड़े प्याले में पानी लेकर हाजिर हुई। नबी पाक का चेहरा मुबारक धुलाया। मैंने वहां मौजूद लोगों से उन खातून के बारे में पूछा कि ये औरत कौन है? फरमाया ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बेटी ज़ैनब है। बताओ ना यार, कब ऐसा हुआ कि मैंने अल्लाह की तरफ बुलाया तो मुझे किसी ने मारा हो, मुझे किसी ने गाली दी हो, अगर थोड़ी सी बात नहीं सुनी, थोड़ा सा मेरी बात को नहीं डिनाई कर दिया, दिल छोटा कर लेंगे। ना करें ऐसा। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमने अल्लाह वालों का सब्र सुना है। अल्लाह के अजीम बरगुज़ीदा जो रसूल हैं, उलुल आज़म रसूल, उनके बारे में यकीन करें मेरे पास इतनी बातें मौजूद हैं और इनके तो वाक़यात ऐसे हैं, हम सारी रात एक एक रसूल पर बयान करते जाएं और खुद नबी पाक का ताइफ का वाक़या देखें, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी को देखें, शाबे अबी तालिब की जो तकलीफें नबी पाक ने उठाई। अल्लाह अकबर, नबी पाक तिलावत करते तो लोग मारते, नबी पाक तवाफ करते तो लोग मारते, प्यारे आका नमाज पढ़ते, सहाबा नमाज पढ़ते तो लोग मारते थे। अरे आज मुझे और आपको नमाज पढ़ने से कौन रोकता है? एक वक्त वो था कि काबा सामने होता था मगर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी। एक वक्त था काबा सामने था, तवाफ नहीं करने दिया जाता था। सहाबा छुप छुप कर अल्लाह का नाम लेते थे, मार खाते थे मगर अल्लाह का इनकार नहीं करते थे। हजरत बिलाल हबशी को भूल गए। अल्लाह अकबर, हबशा से आए थे, गुलाम थे। आपका जालिम आका उमैया जो है मक्के की तपती रेत पर लेटाता था, सीने पर पत्थर रखता था और कहता था अल्लाह का इनकार करो, मगर आप कहते अल्लाह एक है, अल्लाह अहद है। मार खाते थे मगर रब को पुकारते थे। आज मैं और आप तो आसानी से मुसलमान हो गए। मुझे और आपको कौन सी कोशिश करनी पड़ी है मुसलमान होने के लिए? बिन मांगे हम तो पैदा हुए तो माँ बाप मुसलमान, हम भी मुसलमान। पहली आवाज कानों ने सुनी, अजान की सुनी, मेरा नाम रखा, मुसलमानों वाला नाम रखा, मजे आ गए मेरे को, कोई मुश्किल नहीं, मगर बस यही काम था मेरा। है ईमान मिल गया, उस ईमान को आगे नहीं बढ़ाना, मजबूत नहीं करना, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसको दुनियावी एग्जाम्पल के जरिए समझें कि एक अमीर बाप मर गया, बेटे के लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ के मरा। बेटे ने 1 करोड़ रुपए लेके तिजोरी में रख दिए और कुछ भी नहीं कर रहा, उसी में से निकाल के खा रहा है, तो कितने साल चलेंगे? कोई कहेगा ना भाई अल्लाह के बंदे तिजोरी में रखने के लिए अब्बा ने थोड़ी छोड़े, काम में लगाओ ताकि पैसे भी बढ़े और तुम भी सुकून से रहो। हमारा हाल ऐसा ही है कि मुसलमान हो गए पैदाइशी, उसके बाद ईमान को रख दिया तिजोरी में, कोई बढ़ाना नहीं इसको, ईमान के तकाजे पूरे नहीं करने, इसको मजबूत नहीं करना। कई लोग तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना ज़कात देते हैं, दीन के मामला तो कुछ पता नहीं, नाम मुसलमानों वाला। ना करें ऐसा। हमने मुसलमान बने हैं तो अब इसकी जिम्मेदारी पूरी करें। हम आखिरी नबी की उम्मती हैं, खैरुल उम्म कहा गया इस उम्मत को। आज अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए, इन उलुल अज़म रसूलों का तज़किरा सुनने के बाद ये ज़हन बन जाए कि इंशाअल्लाह हिम्मत के साथ, सब्र के साथ, मुखालिफत हुई तो उसका सब्र के साथ जवाब देते हुए इंशाअल्लाह मैं भी दीन के काम को आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। ये जिम्मेदारी है हमारी, इस उम्मत, अब किसी नबी ने थोड़ी आना है, अब नेकी की दावत का काम इस उम्मत की जिम्मेदारी है। मगर लोग कहते हैं दावत इस्लामी वाले कर रहे हैं, बस बहुत है, ये चंद दावत इस्लामी वालों का काम नहीं है। आप भी नबी पाक के उम्मती हैं, आओ मिलकर करते हैं और मुखालिफत से नहीं घबराना। हाँ, कौन से नबी हैं जिनकी मुखालिफत नहीं हुई? कौन से सहाबी हैं जिनकी मुखालिफत नहीं? अल्लाह के कौन से वली हैं जिनकी मुखालिफत नहीं हुई? हर अल्लाह वाले को टेंशन दी है लोगों ने, हर अल्लाह वालों की मुखालिफत की है। आज भी देख लें, जो जितना दीन का काम करेगा, जाहिर है किसी ना किसी को तो तकलीफ होगी ना। कैसे किसी को हजम हो जाएगा कि दावत इस्लामी वाले सारी दुनिया में जाते हैं और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं। अरे जब या रसूल अल्लाह कहोगे तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो सोशल मीडिया पे चीखेंगे। हमने नहीं घबराना। जब आप नारा लगाएंगे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, यकीनन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, हमने नहीं घबराना, उनको अपना काम करने दो। हम सहाबा की अज़मत का डंका बजाते जाएंगे। अरे जब हम ये कहेंगे कि मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, जब आप अकीदा खत्म नबूवत पर बात करेंगे तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो कहीं से मुखालिफत करेंगे। हमने नहीं घबराना, हमने नहीं डरना, हमने अपनी हिम्मत के साथ, आज हमने हिम्मत वाले रसूलों की बात सुनी है। और जो हिम्मत वाला होता है, जो सब्र वाला होता है, जो मुखालिफत से डरने वाला नहीं
नहीं होता, फिर अल्लाह उसकी ऐसी गैब से मदद फरमाता है कि उसे उम्मत में इमामत का शरफ अता फरमा देता है, उसको क़यादत का शरफ अता फरमाता है और उसके जरिए बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें भी तेरे दीन के बड़े कामों के लिए कबूल फरमा ले।